नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान। दोस्तों, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम अपने घर के आसपास अगर उगता हुआ भी देख लेते हैं तो तुरंत उखाड़कर फेंक देते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आपने कभी भी पीपल के वृक्ष के महत्व के बारे में सुना है? और हिंदू धर्म और शास्त्रों में वृक्षों के बताए गए महत्व के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या आपको कभी भी किसी ने ये बताया है कि पीपल आपकी हर तरह की समस्या का अंत कर सकता है? और जब आपके भाग्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, तो पीपल की शरण में जाने से आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और तो और, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो कलयुग के साक्षात देव वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहते कि आखिर शास्त्रों में पीपल को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? और सिर्फ पीपल को छू कर कौन सा मंत्र बोल देने से आपकी हर इच्छा हाथों हाथ पूरी हो जाएगी? और पीपल की पूजा कैसे करनी चाहिए? और पीपल की पूजा आराधना करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं? और जो लोग पीपल के बारे में ये कहते हैं कि पीपल पर भूत प्रेत भी निवास करते हैं, तो इस बारे में सच्चाई क्या है? और ऐसे कौन से कर्म हैं जो पीपल के नीचे हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए? तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो आज के वीडियो में आपके लिए हम यही लेकर आए हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी होगी। तो दोस्तों, पीपल को कलयुग में साक्षात देव वृक्ष कहा गया है। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि वृक्षों में पीपल हूं मैं। इसके अलावा अथर्ववेद और छंदों के उपनिषद में पीपल के वृक्ष को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। और अगर आप श्रीमद् भागवत गीता को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल के मूल भाग में ब्रह्मा जी, मध्य भाग में विष्णु जी और अग्रभाग में शिव जी का निवास होता है। और अगर लक्ष्मी नारायण साक्षात रूप में पीपल पर निवास करते हैं, केवल भागवत गीता ही क्यों, स्कंद पुराण में भी स्कंद नारायण है। और पीपल की जड़ में विष्णु जी, तने में श्री कृष्ण जी, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो पीपल कलयुग में सर्वजन के लिए बहुत ही कल्याणकारी वृक्ष है। और हिंदू धर्म कहता है कि पीपल की पूजा में सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जो विद्वान ये समझते हैं कि पीपल के नीचे भूत प्रेत और बाधाओं का निवास होता है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि केवल हफ्ते में रविवार के दिन ऐसा होता है जिसमें पीपल के भीतर दरिद्रता निवास करती है। तो शास्त्रों में रविवार के दिन पीपल की पूजा को वर्जित बताया गया है। आपको रविवार को तो पीपल को जल देना चाहिए और ना ही पीपल की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कभी आपके घर के आसपास पीपल उग रहा है तो उसे कटवाना हो तो आप रविवार का ही दिन चुन सकते हैं। इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। दोस्तों, धर्म कहता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि पीपल हमेशा घर से दूर लगाएं और घर पर भूल से भी पीपल की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीपल के फायदे देखे जाएं तो दुनिया भर में सभी वृक्षों में केवल पीपल का वृक्ष एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो हर घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ में कई तरह की औषधियां भी पाई जाती हैं जो कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने के काम आती हैं। दोस्तों, अगर हम शास्त्र की गहराई से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीपल के पत्ते में भगवान वास करते हैं। अगर रविवार के अलावा किसी भी दिन आपने पीपल के पेड़ को कटवाने को सोचा है तो इससे आपके घर के पितरों को दुख भोगने पड़ते हैं, आपके घर से लक्ष्मी जी जा सकती हैं और तो और आपके वंश वृद्धि में भी रुकावट होती है। इसलिए अगर आप किसी विशेष उपाय के लिए पीपल को कटवाना चाहते हैं तो आपको इसके नियम अनुसार पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही पीपल की लकड़ी को कटवाना चाहिए। चलिए बता देते हैं कि पीपल की पूजा कब और कैसे करनी चाहिए और इसका क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बता दिया था कि आप रविवार का दिन छोड़कर
हफ्ते के सभी दिन पीपल की पूजा और आराधना कर सकते हैं। और अगर आप अमावस्या शनिवार के दिन पीपल की पेड़ के नीचे हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके घर की सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी, क्योंकि अमावस्या पर पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो अगर आप अमावस्या पर पीपल के वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा होती है। इसके अलावा पुराण कहता है कि पीपल को केवल प्रणाम और उसकी परिक्रमा करने से ही व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तो अगर आपको बीमारियों ने घेरा हुआ है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आपको कम से कम पीपल की 5 परिक्रमा और उसको प्रणाम जरूर करना चाहिए। इसके अलावा हजारों पापों का नाश भी होता है, साथ ही आपकी आयु भी बढ़ती है। और यदि हफ्ते में हर रोज रविवार को छोड़कर पीपल को जल और गाय का कच्चा दूध भी अर्पित करते हैं तो आपकी कुंडली के दोष शांत हो जाते हैं और आपके दुर्भाग्य का भी नाश हो जाता है। ऐसे तो पीपल में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पीपल में पितरों का वास भी माना जाता है। अगर आप अपने जीवन में तीर्थ नहीं जा सकते तो आप केवल पीपल की 11 परिक्रमा कर लीजिए, आपको सभी तीर्थों का फल अपने आप से प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जो भी लोग शनि की वक्र दृष्टि से परेशान होते हैं, ब्रह्म पुराण के 118वें श्लोक में कहा गया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध और जल चढ़ाकर सरसों के तेल का दिया जलाने से शनि की वक्र दृष्टि शांत होती है। और अगर आप सभी के साथ ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करते हैं तो शनि देव आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देते हैं और तो और 7.5 भी शांत हो जाती है। दोस्तों, अगर आप शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो आपकी कितनी भी बड़े परेशानी हो, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर हो, सब दूर हो जाते हैं और आपके घर कई तरह के शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा और व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र कहा गया है। अगर आप परेशानियों से घिरे हुए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आप जीवन में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस पीपल की शरण में चले जाइए। अगर आप सच्चे मन से पीपल को हाथ जोड़कर उसे मन ही मन प्रार्थना करेंगे और ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो यकीन मानिए कुछ ही समय में आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके अलावा वहीं अगर आप बीमार हैं, आपके परिवार में ऐसा कोई रोगी है जो रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको उसके तकिए के नीचे पीपल की जड़ को रख देना है। इससे असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ ये भी मान्यता है कि अगर आप सावन के महीने में अमावस्या और सभी शनिवार को पीपल के नीचे महादेव का शिवलिंग बनाकर उनकी विविधता पूर्वक पूजा आराधना करते हैं और नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो भी आपके जीवन में चमत्कारी फल आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन में चमत्कारी लाभ देखना चाहते हैं तो पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्तों को लीजिए, इन पर लाल चंदन से जय श्री राम लिखिए और इन पत्तों की एक माला बनाकर आप हनुमान जी की मूर्ति को पहना दीजिए। ऐसा करने से आपके सारे संकट और दोषों का निवारण होगा। दोस्तों, स्कंद पुराण कहता है कि प्रत्येक महीने की हर पूर्णिमा पर सुबह 10 बजे माता लक्ष्मी खुद पीपल की फेरी लगाने के लिए आती हैं। तो अगर आप अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं तो पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे कच्चे दूध और जल से पीपल का अभिषेक कीजिए और फल फूल नैवेद्य चढ़ाकर माता लक्ष्मी के किसी भी एक मंत्र की एक माला का जाप करके दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, हर शनिवार को एक पीपल का पत्ता आपको तोड़ना है। इस पर चंदन से आपको एक स्वास्तिक बनाकर अपनी दुकान पर रखना है। आप केवल 7 शनिवार को ऐसा कीजिए और इन्हें पीपल के वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए।
ऐसा करने से आपके व्यापार में बरकत होगी और आपको धन का लाभ होगा। तो दोस्तों, अगर आपको गुरु जी की ये बातें अच्छी लगी हों तो इस उपाय को जरूर करें और अपने कष्टों से मुक्ति पाएं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर में धन की बढ़ोतरी करें। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय हनुमान।